ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद एक फर्जी बाबा है। दूसरी बात कहा गया कि वो एक भगोड़े अपराधी हैं। इसका निर्णय कौन करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं? दूसरा सवाल उन्होंने कहा कि आप हत्या और किडनैपिंग करवाते हैं। ठीक है, तो उसका प्रमाण मांगा जाना चाहिए। आप हिंदुओं के सर्वोच्च गुरु के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो। चौथा आरोप लगाया गया कि अभिमुक्तेश्वर आनंद साधु संत कहलाने के लायक नहीं, शंकराचार्य तो बहुत दूर है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। मेरे साथ ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद महाराज इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपके ऊपर आरोप सबसे पहले लगाया गया कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद एक फर्जी बाबा हैं। दूसरी बात कहा गया कि वो एक भगोड़े अपराधी हैं। तीसरा आरोप लगाया गया कि उनके खिलाफ में बनारसी कोर्ट ने गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है। चौथा आरोप लगाया गया कि अभिमुक्तेश्वर आनंद साधु संत कहलाने के लायक नहीं, शंकराचार्य तो बहुत दूर है। आप पर तीन बड़े आरोपों के अलावा कई और ऐसे आरोप जो है गोविंदानंद महाराज ने लगाए हैं, जो हमारे धर्म में एक सर्वश्रेष्ठ पदाधिकारी, जिसको हम सब पूज्य मानते हैं, सारा हिंदू समाज मानता है, उनको उनकी श्रद्धा को ठेस पहुंचती। महाराज जी, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आरोप लगने पर जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो व्यक्ति अपनी बात कहे, ये तो ठीक है। आप उससे पूछें, वो अपनी बात कहे, अच्छा है। लेकिन आरोप लगाने वाले की भी क्या स्थिति है? आरोप लगाने का भी कुछ अधिकार होता है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी पर भी कुछ भी आरोप लगा नहीं सकता है। न्यायालय में हम लोग मुकदमा लेकर के जाते हैं, वो कहते हैं आपका लोकस क्या है। अगर आपका लोकस स्टैंडी नहीं बनता है तो आप इस बात को नहीं उठा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कोई भी बात कहीं भी नहीं उठा सकता है। तो जिस व्यक्ति ने ये प्रश्न उठाए हैं उस व्यक्ति की प्रासंगिकता क्या है, वो कैसे इस बात से जुड़ा हुआ है और उसको क्या क्षति हो रही है जिसके कारण वो ये बातें उठा रहा है, ये प्रश्न उससे पूछा जाना चाहिए। उसकी क्या लोकस स्टैंडी है, उसके बाद उसके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। सबसे पहली बात वो कह रहे हैं कि आप शंकराचार्य हैं ही नहीं। ठीक है, इसका निर्णय कौन करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं? किसी के कह देने से कोई शंकराचार्य हो जाता है या किसी के कह देने से नहीं हो जाता है? तो जिसके कह देने से वो नहीं हो जाएगा, क्या वो सामर्थ्य उनके व्यक्ति के अंदर है? यही तो हम प्रश्न उठा रहे हैं कि आपका क्या तात्पर्य है, आप कौन हैं कि इस तरह का प्रश्न उठा देते हैं? आप किसी के बारे में निर्णय करने वाले कौन हैं? आप बताइए, जनता के सामने अपने अधिकार सामने रखिए कि मेरे ये अधिकार हैं, इन अधिकारों से अधिकारी बन करके मैं ये निर्णय करता हूँ कि ये शंकराचार्य नहीं है। तो फिर विचार किया जाए। पहले आप अपने अधिकार तो बताइए कि आपको क्या अधिकार है कि आप किसी को कहें कि हैं या नहीं हैं। किसी के बारे में आपकी राय अलग हो सकती है जी, लेकिन वो है कि नहीं है ये निर्णय कर देना, ये निर्णय करने का अधिकार आपको कैसे आ गया? हमारे यहाँ शंकराचार्य परंपरा में ये व्यवस्था है कि कैसे शंकराचार्य बनता है। जी, तो हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा है जी, स्वीकृत रूप से, क्योंकि जब पहली बार जो शंकराचार्य आदि शंकराचार्य थे, जी, उन्होंने जब 4 पीठों की स्थापना की जी, तो उन्होंने इन पे अपने 4 शिष्यों को अभिषिक्त किया। जी, वो किसी से पूछने नहीं गए थे कि मैं इनको इसको बना दूं कि ना बना दूं। जी, कोई उन्होंने शास्त्रार्थ नहीं किया था, कोई उन्होंने मतदान नहीं करवाया था, किसी से पूछा नहीं था। जी, उनके शिष्य थे, उन्होंने 4 पीठ बनाए और 4 शिष्यों को अभिषिक्त कर दिया। इसका मतलब है कि जो रिमेनिंग शंकराचार्य होता है उसको ये अधिकार है कि अगला शंकराचार्य कौन होगा वो नियुक्त करेगा, जैसे आदि शंकराचार्य ने किया था। तो आदि शंकराचार्य जी ने अपने ढामनाय महानुशासन के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा ये बताया कि यहाँ पर गुरु के द्वारा शिष्य आएगा। ठीक है, जी, ये तो सर्वमान्य है। सर्वमान्य। अब उन्होंने ये भी कह दिया कि इन इन लक्षणों से संपन्न, शुचि हो, जितेंद्रिय हो, वेद वेदांग का विशारद हो, ऐसा जो दंडी सन्यासी वो मेरे पीठ का अधिकारी होगा, अगर गुरु उसको रखता है स्वीकार करते। तो एक तो योग्यता और दूसरे गुरु के द्वारा उसका अभिषेक, उसका पदस्थापन, यही 2 चीज़ है। जी, तो अब शंकराचार्य जी ही अपना शिष्य को उत्तराधिकारी बनाते हैं। इसमें किसी सरकार को, किसी न्यायालय को
किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को कोई अधिकार नहीं है कि कौन हमारा उत्तराधिकारी होगा। ये उत्तराधिकारी निर्णय करने का अधिकार जो पीठासीन शंकराचार्य है उसका है और ये स्वीकृत है। ठीक है, तो जब पीठासीन शंकराचार्य जो था उसने जिसको सिखाया, पढ़ाया, समझा कि ये योग्य है, अनेक शिष्य बनाए, अनेक शिष्यों में से किसी को योग्य समझा और उसके बारे में उन्होंने उद्घोषणा की अपने इच्छा पत्र के माध्यम से, और उसको फिर वो स्वयं होते तो स्वयं अपने सामने अभिषेक कर सकते थे जी। लेकिन स्वयं ना होने पर उनकी इच्छा को जान करके जो दूसरी पीठ के शंकराचार्य हैं, क्योंकि चारों शंकराचार्य शंकराचार्य के रूप में बराबर होते हैं, केवल क्षेत्राधिकार के कारण चार हैं, अन्यथा बात एक ही है। तो जब एक पीठ का शंकराचार्य अपने सामने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं करता है तो वो दूसरे शंकराचार्य को बता देता है कि मेरे बाद ये है मेरे मन में, इनका अभिषेक करना। तो हमारे जो गुरुजी महाराज थे उन्होंने श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी को 2007 में ही जा करके बता दिया था, बेंगलोर में जब चतुष्पीठ सम्मेलन हुआ था, कि मैंने इन दोनों लोगों को चुना हुआ है और ऐसा अगर कोई अवसर आ जाए तो आप इनका अभिषेक करना। और उन्होंने इच्छा पत्र स्वयं अपना लिखा, तो उसके आधार पर श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने अभिषेक कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में शंकराचार्य ही अंतिम निर्णायक होता है, दूसरा कोई इसमें कोई निर्णय नहीं कर सकता। कोई सरकार शंकराचार्य नहीं बनाती है, अधिकार नहीं है उनको। कोई राष्ट्रपति, राज्यपाल शंकराचार्य नहीं निर्मित करता है, कोई अखाड़ा भी शंकराचार्य निर्मित नहीं करता है, कोई दूसरी हिंदू संस्था भी शंकराचार्य निर्मित नहीं करती है, विश्व हिंदू परिषद RSS जो इस रूप में विख्यात है। शंकराचार्य बनाने का अधिकार, अगला शंकराचार्य कौन होगा, ये अधिकार केवल उस पीठ के पीठासीन शंकराचार्य का है और वो अपने ढंग से उसको बनाता है। उसी ढंग से हम लोगों को स्थापित किया गया पद पर। अब इसमें किसी व्यक्ति को ये कहने का अधिकार कि यह शंकराचार्य नहीं है, इसका मतलब है कि जो पूर्व शंकराचार्य जी थे उनकी इच्छा को आप अनादर कर रहे हो, उनके मनोभाव का आप अनादर कर रहे हो। इतना ही नहीं, उनकी इच्छा को, उनके भाव को समझ करके जिस दूसरी पीठ के शंकराचार्य ने हमारा अभिषेक किया, आप उनका अनादर कर रहे हो। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे पीठासीन शंकराचार्य का अनादर करता हो, जो वर्तमान दूसरे पीठ के शंकराचार्य हैं उनका अनादर करता हो, उनकी इच्छा का आदर ना करके असम्मान करता हो, वो व्यक्ति कैसे अपने आप को सनातन धर्मी कहेगा, कैसे अपने आप को हिंदू धर्म कहेगा। तो ये अनधिकार चेष्टा है और ऐसे व्यक्ति को धार्मिक रूप से दंडित किया जाना चाहिए। शंकराचार्य जी, मेरे पास तमाम वो, इसलिए ये कह देना कि कोई शंकराचार्य नहीं है, ये वर्तमान श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी का, वर्तमान द्वारका के शंकराचार्य जी का, हमारे पूज्यपाद ब्रह्मलीन जगत गुरु जी महाराज का अपमान है और ऐसा करने का अधिकार किसी सन्यासी को नहीं है। ये गोविंदानंद जी की बहुत सारी फोटो मेरे पास हैं जो कभी आपके सामने ऐसे दंडवत रहे हैं और अचानक से ये एक दिन जाते हैं और करीब 10 मिनट में आपके ऊपर आरोपों की एकदम झड़ी लगा देते हैं कि ये बात ये है कि हाँ, ये तो ठीक है, ये अलग बात है, कौन प्रणाम करता था कौन नहीं करता था हम ये नहीं कहना चाहेंगे। हम ये कह रहे हैं कि जो बात इस समय वो कह रहे हैं वो अपराध कर रहे हैं धार्मिक दृष्टि से। एक दूसरा सवाल उन्होंने कहा कि आप हत्या और किडनैपिंग करवाते हैं। ठीक है, तो उसका प्रमाण मांगा जाना चाहिए। आप हिंदुओं के सर्वोच्च गुरु के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो, क्यों ना आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाए कि आप गलत आरोप लगा रहे हैं और आप शंकराचार्य की जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो अगर उनके पास इस तरह के कोई प्रमाण होंगे तो उनका कथन मान लिया जाएगा, और अगर नहीं होंगे तो यह माना जाएगा कि यह दुर्भावनावश आरोप लगाया गया और इससे उनके मानहानि का इरादा रख करके ये लगाया गया, और उसके लिए जो कानून है वो उनको दंडित करेगा। क्या आपको लगता है कि किसी राजनीतिक इशारों से किया जा रहा है? देखिए, ये तो लगता नहीं है, ये तो सीधी सी बात है कि जब हमने ऐसे प्रश्न उठाए जी, हमने तो किसी दुर्भावना से नहीं उठाए। हमारा अपना शास्त्र है, शास्त्र के वाक्यों की रक्षा करने के लिए ही ये शंकराचार्य पीठ है। ये पीठ इसके लिए नहीं है कि हम माल मलिदा खाएं और आनंद करें जी, मठ में बैठ करके। ये पीठ इसलिए है कि सनातन धर्म का कहीं वो ना हो, अवमान ना हो, सनातन धर्म के जो सिद्धांत हैं वो सुस्थापित रहें। तो जब ऐसे पिछले दिनों अनेक प्रसंग ऐसे आए जहाँ पर सनातन धर्म के नियमों की अवहेलना हो रही थी, तो हमने मुखर होकर के उन प्रश्नों को उठाया, और उठाने के बाद जब हमने प्रश्न उठाए तो उन प्रश्नों का जवाब नहीं था किसी के पास।
तो लोगों ने जब जवाब नहीं होता है तो फिर दूसरे रास्ते खोजे जाते हैं, तो फिर गाली देना शुरू किया, फिर आईटी सेल को लगाया गया, फिर अब इनको पकड़ करके लाया गया है कि तुम आओ, तुम अपने मन का बोलो, हम तुम्हारी सब व्यवस्था करेंगे। तो इसमें कुछ अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरी तरह से प्रायोजित करके इनको लाया गया है। और जो ऐसा मीडिया है उनके हाथ में है जिसको वो प्रेरित कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, उनको कह करके इनकी बातों को सार्वजनिक किया जा रहा है। लेकिन हमारा तो पूरा जीवन व्रतमय है, जीवन तो इसलिए हम अपने पूरे जीवन को कसौटी पर कसे रहते हैं और हर समय इस बात का विचार किए रहते हैं कि कहीं से कोई अपवित्रता हमारे अंदर ना आ जाए। लेकिन इसके लिए हम किसी की पहचान को तो उजागर करने के लिए नहीं कहते। हम अपनी व्यवस्था रखते हैं, अपने खाने पीने का तौर तरीका हमने अपना अंदरूनी बना रखा है, उसी के अनुसार हम खाते पीते हैं और जीवित रहते हैं, कार्य करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर किसी को अपनी पवित्रता सुरक्षित रखनी है तो उसको किसी का नाम, किसी की जाति, किसी का धर्म, ये सब सार्वजनिक करने की क्या ज़रूरत है। वो अपनी पवित्रता अपने ढंग से कायम रखे, एक बात है। और दूसरी बात यह है कि केवल नाम से पवित्रता आ जाएगी। आजकल तो नाम ये है कि कई लोगों का नाम जो है हिंदू होकर के भी अंग्रेजी में है, और कई जगह हमने देखा कि धर्मांतरण हो जाता है, अब वो नाम नहीं बदलते हैं। पहले नाम बदल देते थे, अब नाम नहीं बदलते, अब कहते हैं नाम यही रहेगा, तुम धर्मांतरित हो जाओ। तो अब हम देखते हैं कि हिंदी में, संस्कृत में नाम है तो ये जरूर हिंदू होगा, तो अनुमान ही तो लगा रहे हैं। असल में हिंदू होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि कौन अंदर से क्या है केवल नाम से पता नहीं चल सकता। तो नाम सार्वजनिक करने से हमारी पवित्रता सुरक्षित रह जाएगी, ये मुश्किल काम है। दूसरे, मालिक हिंदू है, नौकर मुसलमान है। नौकर जो है वो मालिक मुसलमान है, नौकर हिंदू हैं। कौन क्या कर रहा है? अच्छा, जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो एक ही जगह पे सब पूरी तरह से तैयार नहीं होती हैं, कहीं कोई कुछ करता है, कहीं कोई कुछ करता है, टीम वर्क होता है। तो किसने कहाँ कौन सी परिस्थिति में क्या कार्य किया है, इसको जो नहीं जानेगा। देखिए, हमारे गुरुजी कहते थे कि हिंदू होटल खुले हुए हैं। होटल तो खुले ही हैं, लेकिन कई लोग हिंदू होटल खोले हुए हैं। तो हिंदू होटल का मतलब क्या है कि हिंदू इसमें खा सकता है, इसीलिए नाम रखा है हिंदू होटल। पहले एक चलन चल गया था, पहले लोग अपनी पवित्रता को सुरक्षित करने के लिए बाहर खाते ही नहीं थे। जब कहीं निकलना होता था तो अपने घर से कुछ ऐसी चीज़ें पैक करके ले जाते थे। 2-4 दिन का होता तो सत्तू आदि ले जाते थे, चना चबैना ले जाते थे, फल फूल लेकर के खाते थे, ये सब पवित्रता ना भंग। ठीक है, ऐसा अपना बर्ताव लोग करते थे। अब उसके बाद फिर ये चलन चल पड़ा अपने देश में कि बना हुआ खाना खरीद के खाने का, तो लोगों ने फिर इसमें आपत्ति उठाई। तो लोगों ने हिंदुओं के भोजन के लिए हिंदू होटल खोल ली, वैष्णव ढाबा खुल गए, ठीक है। तो हमारे गुरुजी कहते थे कि ये हिंदू होटल जो खुला हुआ है इसका मतलब जानते हो? तो हम लोग पूछते थे बताइए आप क्या बताना चाहते हैं। वो कहते हैं हिंदू होटल का मतलब ये नहीं है कि जो हिंदू हो वो खा ले। हिंदू होटल का मतलब है हिंदू हो तो टल। होटल में खाने से हिंदू तो तुम्हारा सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग, हमारे जो खास लोग हैं, हम लोग तो उनको नियम कर देते हैं, दीक्षा लेते ही कि तिलक चोटी और घर की रोटी, इसका नियम लो तब हम दीक्षा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तिलक माथे में लगाओगे, चोटी नहीं कटवाओगे, और कम से कम घर की रोटी। पहले 3 नियम तो यही है, घर की रोटी खाओ, क्योंकि बाहर की जो रोटी है, देखिए पवित्रता की दृष्टि से भी वो पूरी तरह से कसौटी पे नहीं कसी जा सकती है। हिंदू भी होगा, चप्पल पहन के बनाएगा, पता नहीं कैसे हाथ से बनाएगा, पता नहीं किस भावना से बनाएगा, वो तो नौकरी कर रहा है ना, वो बात नहीं आएगी भोजन में। और दूसरे, जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य भी भोजन के साथ जुड़ा हुआ है, केवल पवित्रता नहीं जुड़ी है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वो एक ही तेल में कई बार फ्राई करते हैं, बहुत सी चीज़ें बची हुई फिर से उपयोग कर लेते हैं, बासी मिला करके नया ताज़ा गर्म कर देते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है। तो हम कहते हैं कि तुम्हारा जो धर्म है वो भी बाहर खाने से मुश्किल में पड़ेगा और तुम्हारा स्वास्थ्य भी मुश्किल में पड़ेगा। इसलिए घर की रोटी का नियम करो, तिलक चोटी और घर की रोटी, ये पहले 3 नियम हैं हमारे। तो ये क्यों कहते हैं? इसीलिए कि धर्म भी सुरक्षित रहे और स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहे और किसी को हर्ट भी ना हो कि अरे तू भाग, तेरा नहीं खाऊंगा, ऐसा कह करके हम किसी को चोट भी पहुंचाते हैं। तो हम किसी को क्यों चोट पहुंचाएं? हम तो सबको आदर करना चाहते हैं। तो जिसको पवित्रता सुरक्षित रखनी है उसके तरीके हैं। अब आप कानून के माध्यम से ये कर लेंगे, इसमें हमको कम आशा है। अगर करना भी है तो हम चाहते हैं कि इस बारे में बैठक होनी चाहिए, तरीके निकाले जाना चाहिए। जैसे देखिए, अभी वारकरी संप्रदाय के लोग हैं महाराष्ट्र में, पंढरपुर नाम की जगह है,
वारकरी संप्रदाय के लोग करोड़ों की संख्या में हैं महाराष्ट्र में, बहुत श्रद्धा भक्ति है। तो जब आषाढ़ का महीना आता है तो वहाँ सब लोग अपने अपने गांव से पंढरपुर की यात्रा करते हैं पैदल। तो वारी यात्रा होती है, कम से कम 15-20 लाख लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। ठीक है, अब उस यात्रा में सब अपने घर से अपना भोजन लेके जाते हैं, रास्ते का नहीं खाता खरीद के कोई। सारे वारकरी जितने हैं वो अपने घर से 4 दिन 5 दिन का जो भी है तैयार करके ले जाते हैं, वही जब भूख लगती है तो खाते हैं, अपनी पवित्रता सुरक्षित कर लेते हैं। दूसरा उदाहरण आपको बताते हैं, अमरनाथ एक जगह है जम्मू में, कश्मीर में। अमरनाथ के शिवलिंग का दर्शन यही वर्षा काल में होता है, तो वहाँ की यात्रा खुलती है। तो वहाँ क्या समस्या थी कि वहाँ लोकल हिंदू है ही नहीं है, वहाँ सारे मुस्लिम लोग मुस्लिम हैं। तो यहाँ से जब हिंदू तीर्थयात्री जाते थे तो भूख तो सबको लगती है, तो मुस्लिम का बनाया खाना उनको खाना पड़ता था, मुसलमान बना करके देते थे। लेकिन फिर लोगों को लगता था, थोड़ा तो मन में लग ही जाता है कि भाई हमारे अनुसार का हो। जिसके मन में नफरत नहीं है उसके मन में भी ये भावना तो अपना तो की तो रहती ही है ना, कि मेरे अनुसार का सब कुछ हो। तो बाद में लोगों ने देखा कि क्या किया जाए, वो ऐसा कोई फरमान नहीं जारी किया गया वहाँ देश की हिंदू संस्थाओं ने लंगर लगा दिए, और आज इतने सारे लंगर लगते हैं कि जितने अमरनाथ यात्री जाते हैं सबको अच्छा भोजन बिना पैसे के मिलता है और शुद्ध पवित्र मिलता है। हिंदू संस्थाओं के द्वारा बना करके परोसा गया, और अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाए जाते हैं, जो घर में नहीं मिलता वो बाहर मिलता है। अमरनाथ के यात्रियों ने आज के बताया कि महाराज जी ऐसे व्यंजन वहाँ पे मिले हमको भगवान की कृपा से, जो हम घर में कभी नहीं खाए थे। इतना बढ़िया भोजन परोस देते हैं। क्या इन कांवरियों की लाइन में हम समाज से, हिंदू समाज से अनुरोध करते कि हर किलोमीटर पर एक लंगर लगाओ, तो क्या हिंदू समाज पीछे हो जाता? न लगाता, लगा ही देता और अपने ढंग का भोजन बना के परोस देता, किसी को कुछ पता ही न चलता। लेकिन ये सब तरीके नहीं अपनाए जा रहे हैं। अब ये जो तरीका अपनाया जा रहा है कि अपनी पहचान को, अपने नाम को आप आगे करो, इतने मात्र से वो जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा कि नहीं प्राप्त हो जाएगा, इसमें हमको उतना उत्साह नहीं है। लेकिन अब ये है कि भाई पवित्रता की रक्षा करना खराब नहीं है, ये अच्छी बात है, पवित्रता की रक्षा, लेकिन उसका तरीका सही अपनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद शंकराचार्य जी, तमाम सवालों पर आपने अपनी यहाँ पर बात रखी। तो जितने सारे आरोप शंकराचार्य जी के ऊपर पिछले दिनों आप सुनते चले आ रहे हैं, बारी बारी से एक एक करके अपनी बात को बहुत साफ गोई के साथ में यहाँ पर शंकराचार्य जी ने रखा है। फिलहाल इस स्पेशल इंटरव्यू में इतना ही। अगली बार फिर किसी की शख्सियत के साथ मैं यहाँ पर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।